दोस्तों, क्या आप मुझे जानते हैं? शायद हाँ, किताबों में देखा होगा, चौराहे पर लगी मूर्तियों में देखा होगा, पर आज मैं आपके सामने कोई पत्थर बनकर नहीं, बल्कि आपके भीतर की जमीर बनकर खड़ा हूं। आज मैं किसी विदेशी सत्ता के सामने आजादी मांगने नहीं, बल्कि अपनों के ही साथ हिसाब लेने आया हूं। आप सबसे जवाब मांगने आया हूं। हम गर्व से कहते हैं, भारत आजाद है। तिरंगा शान से हवा में बातें कर रहा है। लोकतंत्र की जड़ें मजबूत है, लेकिन सवाल यह नहीं है कि हमारे पास क्या है, सवाल यह है कि हम स्वयं क्या बन चुके हैं। आज हमारे देश पर किसी भी बाहरी शासन का कोई आक्रमण नहीं है, फिर भी एक बार सोचिए कि आपके निर्णय कौन ले रहा है? आपका विवेक? क्या आपका जेब में रखा हुआ एक छोटा सा जादुई यंत्र? एक बार अपने अंदर आत्मा से पूछिए, आपके निर्णय कौन ले रहा है? डर, भीड़, ट्रेंड या फिर चुप्पी? आज कोई गोरा सिपाही हमें जंजीरों में नहीं जकड़ता। आज की जंजीरें अदृश्य है। आज आपके विवेक पे इस छोटे से डिजिटल शोर का पहरा है। आज की गुलामी आपके आदतों में गैजेट के माध्यम से आ चुकी है। आज की गुलामी मुझे क्या फायदा ये बोलने वाली मानसिकता में आ चुकी है। आज का युद्ध सिर्फ हिमाचल की बर्फीली चोटियों पर नहीं, रेगिस्तान की तपती रेतों में नहीं, वो सत्य और असत्य के बीच में, नागरिक और उपभोक्ता के बीच में है, और वो आत्मा और आत्मसमर्पण के बीच में है। हमने सुविधा को ही स्वतंत्रता समझ लिया है, और हमने अपने उपभोग को ही अधिकार मान लिया है। हमने कई मील दूर बैठे किसी अनजान व्यक्ति को फॉलो करना तो सीख लिया है, पर हमारे बाजू में पड़े गिरे कोई इंसान को मदद करना पूरी तरह से भूल गए। मैंने सुना है हमारे देश में डिग्रियों का ना अंबार लगा है, पर यार डिग्रियां आपको एक चरित्रवान नागरिक बना रही है? स्वामी विवेकानंद जी कहा करते हैं, चरित्र निर्माण का काम शिक्षा करती है। शिक्षा का मतलब होता है कहां पे अन्याय हो तो वहां पे सवाल खड़ा करना। ये धरती जिसे राष्ट्र बनता है, जिसे हम मां कहते हैं, क्या ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा है? राष्ट्र बनता है एक ईमानदार डॉक्टर से, राष्ट्र बनता है शिक्षक के समर्पण से, और राष्ट्र बनता है सड़क पे चलने वाले नागरिकों के अनुशासन से। आज हमें सीमा पे तैनात सैनिकों के साथ साथ उन समर्पित नागरिकों की जरूरत है जो अपने काम में चोरी या भ्रष्टाचार ना करें, किसी की जाति या धर्म पूछकर उससे बर्ताव ना करें, उसकी इंसानियत है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह आह्वान क्या ये दिन देखने के लिए हमने किया था? कोई अवतार आएगा और राष्ट्र को बचाएगा, ऐसा हर एक के मन में चलता रहता है। कोई सुभाष आएगा, कोई बोस आएगा, पर आपने जिस दिन गलत को गलत कहना सीख लिया, सही को सही कहना सीख लिया, वो हिम्मत जुटा ली ना, उस दिन ये सुभाष का पुनर्जन्म हो गया। कई लोग कहते हैं कि अकेला जाना क्या भीड़ तोड़ेगा, लेकिन मैं कहता हूं एक अकेली चिंगारी पूरी जंगल को रोशन कर देती है। वो चिंगारी आप बनिए, और वो चिंगारी बन के सिर्फ दर्शक मत बनिए, एक भाग्य विधाता के रूप में सामने आइए। आज मैं आपसे खून नहीं मांगूंगा, क्योंकि
खून बहाना सबसे ज्यादा आसान होता है, लेकिन एक समर्पित भाव से देश के लिए जीना ज्यादा मुश्किल होता है। तुम मुझे एक ईमानदार व्यक्तित्व दो, तुम मुझे एक साहसी विचार दो, और तुम मुझे निस्वार्थ सेवा का संकल्प दो, और मैं तुम्हें एक ऐसा राष्ट्र दूंगा, एक ऐसा भारत दूंगा जिसके ऊपर किसी भी दुनिया की कोई हिम्मत नहीं होगी कि कोई आंख उठा के देखे। बोलो भारत माता की जय।